Hello students, I am Renu Chaudhary and I am teach you class 12th macroeconomics and chapter second. तो हमने सेकंड चैप्टर को शुरू कर रखा है बेटे और इसकी 3-4 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप जो प्रीवियस की 4-5 वीडियो हैं इस लेसन की वो आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वो क्लियर करने के बाद ही आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे श्री श्याम स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मेरा मन करता है कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूं और इन्फॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी सी वीडियोज मैं आपके लिए लेके आऊं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए बेटे, आज का टॉपिक हम कर चुके हैं, मतलब हम बता चुकी हूँ मैं आपको कैपिटल गुड्स के बारे में। ठीक है, जब हमने फाइनल गुड्स और फाइनल गुड्स के टाइप्स किए थे ना कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स, नंबर 1 कंजप्शन गुड्स और नंबर 2 कैपिटल गुड्स। वहां पे हम कैपिटल गुड को समझ चुके हैं विद एग्जाम्पल। ठीक है, अब कैपिटल गुड्स से कुछ और इम्पोर्टेंट से टॉपिक्स निकल के आते हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपका रह गया तो फिर बेटे वो आपको आगे जाके परेशान करेगा। इसलिए वैसे मैं गुड्स को कंप्लीट करा चुकी थी, लेकिन फिर ये जब मेरे सामने आया मुझे लगा कि ये तो पता होना बच्चों को जरूरी है, तो मैंने सोचा इस पे अलग से वीडियो बना देती हूँ। देखिए बेटे, सबसे पहले तो हम एक बार और करेंगे कि कैपिटल गुड क्या होते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये इसका मेन टॉपिक क्या है। इसका मेन टॉपिक ये होता है कि क्या जितनी भी कैपिटल गुड्स है वो सारी की सारी प्रोड्यूसर गुड्स है। जितनी कैपिटल गुड्स है वो सारे प्रोड्यूसर गुड है, या फिर जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो सारे की सारी कैपिटल गुड्स हैं। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल गुड्स क्या है और प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, क्योंकि दोनों के दोनों गुड्स में ना एक कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों ही गुड्स हम प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज करते हैं। अगर हमें किसी चीज का प्रोडक्शन करना है तो वहां पे हमें कैपिटल गुड्स भी चाहिए और प्रोड्यूसर गुड्स भी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं नहीं चाहती बेटे आपका कैसा भी कंफ्यूजन रहे। ठीक है, मैं आपका हर तरह का कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। तो आज हम यही करेंगे, कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बेटे, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कि सारी की सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इससे पहले हम आपको बता दें बेटे कि कैपिटल गुड्स क्या होता है। वैसे हम बता चुके हैं, दोबारा देखिए। कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स फिक्स एसेट्स होते हैं। किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें फिक्स एसेट्स की जरूरत पड़ती है वो सारे के सारे कैपिटल गुड्स होते हैं। जैसे आपका प्लांट है, मशीनरी है, ठीक है, ये सारे के सारे फिक्स एसेट्स हैं। और एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है बेटे कि वैल्यू में हाई होती है। ठीक है, और इनका यूज हम सेवरल ईयर्स तक कर सकते हैं। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, बोल्ट और नट है, बोल्ट एंड नट्स हैं, उनका भी यूज हम प्रोडक्शन के लिए करते हैं। प्रोडक्शन किसी भी चीज का प्रोड्यूस करना होगा, हमें बोल्ट नट हमारी मशीनरी में जरूरत पड़ती है ना। लेकिन क्या वो भी कैपिटल गुड्स है? वो कैपिटल गुड्स नहीं है बेटे। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वैल्यू में कम है, और हमारा वैल्यू में जो चीजें हाई होती हैं वही हमारी कैपिटल गुड्स में काउंट होती है। जैसे देखिए, किसी भी चीज का प्रोड्यूस करना हो, क्या हम प्लांट के बिना कर देंगे? नहीं कर सकते, प्लांट तो हमें जरूर चाहिएगा। ठीक है, जहां पे हमारी मशीनरी लग सके, जहां पे हमारे लेबर काम कर सके, तो प्लांट क्या बेटे वैल्यू में कम होते हैं? बहुत हाई वैल्यू में, तो करोड़ों करोड़ों में प्लांट खरीदे जाते हैं। अब हम मशीनरी ले लो, बड़ी बड़ी मशीनें लगा के किसी भी चीज का प्रोडक्शन किया जाता है तो वो भी वैल्यू में हाई होती है। तो इसलिए बोल्ट और नट वैल्यू में कम होते हैं, लेकिन वो फिक्स एसेट्स होते हैं, फिर भी वो हमारे कैपिटल गुड्स नहीं होते। एक कैपिटल गुड्स में क्या होता है? एक कैपिटल गुड्स में डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऐड की जाती है। वो क्या होता है? जैसे हमारी मशीनरी है, ठीक है, उसमें वियर एंड टियर होता है। जैसे मशीनरी खराब हो जाती है, उन्हें ठीक कराना पड़ता है। ठीक है, या फिर ये कह लो कि मशीनरी को रिप्लेस करना पड़ जाए। ठीक है, जैसे 10-12 साल हो गया हम एक मशीन को यूज कर रहे हैं, फिर उसे या तो चेंज करने या तो उसे रिप्लेस करने की हमें नीड होगी, या फिर उसे ठीक कराने की होगी, जिसे हम वियर एंड टियर बोलते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट होती है ना बेटे, वो भी हमारी कैपिटल में ही ऐड होती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स वो होता है बेटे जो किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। वो सारे की सारी आपकी
प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। जैसे हमने कपड़े का बिजनेस करना है, ठीक है, उसमें हमने प्लांट ले लिया, ठीक है, हमने मशीनरी ले ली, हाई वैल्यू में हम सेवरल ईयर्स तक यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वो हमारे फिक्स एसेट्स भी हैं। लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं से काम चल जाएगा? हमें कपड़े का प्रोडक्शन के लिए हमें थ्रेड्स की भी जरूरत पड़ेगी, कॉटन की भी जरूरत पड़ेगी, अलग अलग फैब्रिक की भी जरूरत पड़ेगी, तभी तो हम कपड़ा बना पाएंगे। समझ रहे हो ना? तो वो बेटे हमारे प्रोड्यूसर गुड्स होंगे, ठीक है। अब आपने दोनों टॉपिक्स को समझ लिया, प्रोड्यूसर गुड्स को भी, कैपिटल गुड्स को भी। अब आपके लिए आंसर देना इजी हो जाएगा। डायरेक्ट अगर मैं आपको आंसर देती कि ऑल कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, लेकिन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती, तो बेटे आपको समझने में प्रॉब्लम होती। आप आंसर आप खुद दे दोगे। अब देखिए, मशीन और प्लांट है, ठीक है, वो हमारी कैपिटल गुड है, लेकिन वो प्रोड्यूसर गुड्स भी तो है। क्यों? क्योंकि उन्हीं का यूज करके हम किसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। लेकिन रॉ मटेरियल है, वो भी हमारा प्रोड्यूसर गुड्स है, लेकिन वो बेटे हमारा कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू में भी हाई है, उनका यूज हम सेवरल ईयर्स तक नहीं कर सकते, और वो हमारे फिक्स एसेट्स भी नहीं है। समझ गए? क्लियर हुआ? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड आर नॉट कैपिटल गुड्स। समझ में आया बेटे ये आपको? हाँ, अब देखिए, तो ये समझ में आया आपको कि सारे की सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, बट सारे की सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती। अब इसमें गुड्स वाले ही कॉन्सेप्ट में एक टॉपिक ही आता है कि क्या ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स, कि जितनी भी मशीन्स होती है वो सारे की सारी कैपिटल गुड्स होती हैं। आंसर दो आप मुझे कि जितनी भी मशीनें, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि कैपिटल गुड्स में हम मशीन और प्लांट को लेते हैं, क्योंकि वो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, वो वैल्यू में हाई होते हैं, उनका यूज हम सेवरल ईयर्स तक कर सकते हैं। तो क्या जितनी भी मशीनें हैं वो सारी की सारी कैपिटल गुड्स होती है? बताओ। नहीं होती। जितनी भी मशीनें होती है ना बेटे, वो सारी की सारी कैपिटल गुड्स नहीं होती। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक सिलाई मशीन है, ठीक है, सिलाई मशीन को अगर टेलर ने खरीदा, मतलब एंड यूज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टेलर उसका यूज कैसे करेगा? अपने बिजनेस के लिए करेगा, ठीक है। तो बेटे वो तो हमारी क्या होगी? कैपिटल गुड होगी। लेकिन अगर उसी मशीन को एक हाउस होल्ड यूज करता है अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो नहीं, फिर बेटे फिर तो वो कंज्यूमर गुड हो जाएगी। तो वो मशीन ही अगर टेलर ने खरीदी तो बेटे वो कैपिटल गुड होगी, लेकिन हाउस होल्ड ने खरीदी तो एक कंज्यूमर गुड होगी। ऐसे ही आप कपड़े धोने की मशीन को देख लीजिए, वॉशिंग मशीन को, अगर उसे एक वॉशरमैन खरीदता है अपने बिजनेस के लिए, वो एक कैपिटल गुड होगी, उसके लिए फिक्स एसेट्स होगा वो उसका, ठीक है। लेकिन अगर उसे एक हाउस होल्ड खरीदता है अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो बेटे वो तो उसके लिए कंज्यूमर गुड्स होगी। आप और एग्जांपल देखिए, आप कार ले लीजिए। अगर कार को एक टूरिस्ट कंपनी खरीदती है, ठीक है, उससे वो अपना बिजनेस करेगी ना, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी? वो तो उसका फिक्स एसेट्स है, उसके लिए कैपिटल गुड हो जाएगी। लेकिन अगर एक हाउस होल्ड अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए गाड़ी खरीदता है तो वो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगी। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। समझ में आया ये? मतलब आज हमें गुड्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। काफी वीडियोस पे बन चुकी हैं बेटे, अब हम इस टॉपिक को पे और वीडियो नहीं बनाएंगे, यहीं पे से क्लियर करेंगे। आगे देखिए, एक इम्पोर्टेंट सा गुड्स के कॉन्सेप्ट में इम्पोर्टेंट सा टॉपिक आता है बेटे, कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या सेम चीज इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल गुड्स भी हो सकती है? फाइनल गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड्स को भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। फाइनल गुड्स तो वो होती है जिसको हम डायरेक्ट अपने कंजप्शन के लिए यूज कर सकते हैं, अपने सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्ट हम उस चीज का यूज कर सकते हैं, वो हमारी फाइनल गुड्स होती हैं, ठीक है। और फाइनल गुड्स दो तरह की होती है, जैसे आपका कंज्यूमर गुड है, कैपिटल गुड है, वो हम अच्छे से कर चुके हैं। इंटरमीडिएट को भी हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं या फिर रिसोल्ड करने के लिए यूज करते हैं, इनमें अभी वैल्यू एड नहीं हुई, नेशनल इनकम में ये काउंट नहीं होती। अब यहीं से हमारा क्वेश्चन निकलता है कि क्या सेम गुड इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है और फाइनल गुड्स भी हो सकती है? बताइए, थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर दीजिए बेटे। और जैसे आपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर से समझ लिया, मेरी हर वीडियो देख ली, तो आप मुझे बताइए क्या एक गुड इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है? इसका रिप्लाई यस होगा, कि यस, एक गुड
इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, वही गुड फाइनल गुड्स भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप इसका पेपर ले लीजिए। ठीक है, अगर एक पेपर है, अगर ये एक बुक को पब्लिश जहाँ पे किया जाता है, बुक को जहाँ पे बनाया जाता है, छापा जाता है, बुक्स को, कॉपीज को, वहां पे पेपर की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे पेपर का यूज क्या होता है कि एज अ रॉ मटेरियल यूज हुआ है, क्योंकि अभी उस पेपर से बुक्स बननी बाकी है, उससे उस पे अभी प्रिंटिंग होनी बाकी है। ठीक है, उससे और कॉपीज बनेंगी, नोटबुक बनेंगी। तो वहां पे उस पेपर का यूज कैसे हुआ बेटे, एज अ रॉ मटेरियल हुआ। तो वहां पे वो पेपर्स आपके इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन अगर वही पेपर एक स्टूडेंट ने यूज किए बेटे, वो उसके लिए फाइनल गुड्स हो जाएंगी। और दूसरा एग्जांपल दूं मैं आपको, आप शुगर को ले लीजिए। अगर शुगर का यूज एक हलवाई करता है अपनी मिठाइयां बनाने के लिए, ठीक है, गाजर का हलवा बनाना है, और सर्दी हो रही है भाई, गाजर के हलवे की याद आ गई। ठीक है, और भी स्वीट जैसे मिल्क केक है, और ब्रेड बनाना है उसे। तो मतलब बात क्या है कि अगर एक हलवाई शुगर का यूज करता है बेटे, तो वो तो उसके लिए इंटरमीडिएट यूज गुड्स होगी, क्योंकि वो उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है। उसका यूज करके वो अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, फाइनल डिश बनाएगा। लेकिन अगर एक हाउस होल्ड शुगर का यूज करता है चाय बनाने के लिए, ठीक, अपने घर में यूज करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वहां वही शुगर बेटे फाइनल गुड्स हो जाएगी। तो हुआ ना, एक ही चीज एक समय में इंटरमीडिएट गुड्स हो सकती है, और वही चीज बेटे एक कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड्स हो सकती है। ये डिपेंड करता है उसके एंड यूज पे। मतलब अगर एंड यूजर एक कंज्यूमर है, एक हाउस होल्ड है, तो वो एक फाइनल गुड होगी। ठीक है, लेकिन अगर एंड यूजर एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, तो बेटे वो कैपिटल गुड्स भी हो सकती है और वो इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है। तो ये आपका डिपेंड करता है कि एंड यूजर्स कौन है, उस गुड्स को यूज करने वाला एंड यूजर्स कौन है, वही डिफाइन करेगा कि वो गुड्स इंटरमीडिएट है या फाइनल है, वो कंज्यूमर गुड्स है या कैपिटल गुड्स है। समझ में आया ना बेटे, ये है बेटे। और ये ही हमने आज गुड्स का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। कल हम करेंगे इन्वेस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अच्छे से करेंगे, इन्वेस्टमेंट के टाइप करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो अगले कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए, इकोनॉमिक्स के हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, माइनर माइनर से डाउट को भी क्लियर करने के लिए, और अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए मेरे श्री श्याम स्टडी चैनल को बेटे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।